हाय फ्रेंड्स, आमतौर पर बिजनेस चाहे किसी भी तरीके का हो, लेकिन उस पे ना सीजनलिटी का फर्क पड़ता है। जैसे कि सीमेंट का बिजनेस जनवरी फरवरी में अच्छा चलेगा, अक्टूबर नवंबर में अच्छा चलेगा, लेकिन अगस्त सितंबर में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम मानसून का टाइम होता है। इसी तरह से जो कंज्यूमर गुड्स वाले स्टॉक्स है वो, या फैशन के स्टॉक्स है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर चलते हैं, फेस्टिवल सीजन में, मैरिज सीजन में, लेकिन उसके बाद उनकी सेल डाउन हो जाती है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो हर क्वार्टर में अपनी ग्रोथ को दिखाती है। इसका मतलब उनके बिजनेस मॉडल में कहीं ना कहीं ऐसा दम है जो वो सीजन के असर से बेअसर होती है। सो दोस्तों, ऐसी ही कंपनीज में अगर आप एक सही प्राइस पे सही टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो यकीन मान के चलिए कि एक अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की पूरी आपके चांसेस होते हैं। आज के वीडियो में हम दो ऐसे शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो हर सीजन में ग्रो कर रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। समझे आप? तो वो कौन से दो स्टॉक्स हैं और किस प्रकार का उनमें आपको प्रॉफिटेबल रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, क्या आपके पोर्टफोलियो को वो सूट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं सागरनोमिक्स। और हां, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को बेल आइकन को ऑन करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे रिसर्च वाले वीडियोस आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन से दो स्टॉक्स हैं। लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक दोस्तों इनमें से है वो आपके स्क्रीन के ऊपर, और वो है दोस्तों, यहां आप देखिए, एक सेकंड ना, यह है दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। अब गेल तो आपको पता ही है कि इंडिया की गैस की सबसे बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है इसके ऊपर। 1984 में स्टार्ट हुई थी दोस्तों ये, ठीक है। और अभी आप देखो तो ये 1,09,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी, लेकिन प्राइस कितनी है भाई साहब? प्राइस है सिर्फ 166 रुपए, 166 रुपए, सिर्फ 166 रुपए, और फेस वैल्यू 10 रुपए की है। मतलब ये शेयर स्प्लिट हुआ नहीं, और ये 166 रुपए की प्राइस पे इस पे चल रहा है। अगर ये स्प्लिट हो जाता तो 16 रुपए की प्राइस होती। फिर आप कहते हैं कि गेल तो पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक एक्चुअली ना, ये जो पेनी स्टॉक है ना, उसकी भी गलत कंसेप्ट है। कम प्राइस होने से कोई पेनी स्टॉक नहीं होता, रिस्की बिजनेस होने से पेनी स्टॉक होता है। तो जहां पर रिस्की होती है ना बिजनेस, वहां पेनी स्टॉक होता है। तो यहां पर गेल में ऐसी कोई रिस्क वाली बात है नहीं, क्योंकि सबसे दमदार कंपनी है गेल के गैस के क्षेत्र में। देखिए 2.4% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, 58% पे आउट दिया है डिविडेंड का, साथ में 21% सेल्स ग्रो हुई है, प्रॉफिट सिर्फ 3%। इसका मतलब इंटरनेशनल जो प्राइसेस चलती रहती है ना गैस की, ऊपर नीचे, अभी जैसे वॉर हुआ, यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, तो गैस की प्राइस ऊपर नीचे हुई। गैस मतलब पेट्रोलियम, उसी का तो हिस्सा है। अभी इजराइल और वो पैलेस्टाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वॉर की वजह से भी प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। अभी कभी $70 पर बैरल, कभी $80 पर बैरल, तो इस वजह से ना इनके मार्जिन पे असर पड़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मार्केट कैप तो हमने देखी थी, डेट 17,000 करोड़ रुपए का है, तो इतनी बड़ी कंपनी में डेट लगभग नगण्य है, 0.25 है, तो डेट टू इक्विटी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्राइस की स्कोर 4 है, जिसके इंप्रूव होने की जरूरत है। और अगर आप देखेंगे तो ये ग्राहम नंबर के लगभग बराबर चल रही है प्राइस, तो ये अंडर वैल्यूड है स्टॉक साफ तौर पे। और क्योंकि हम यहां पर ये देखने वाले हैं कि वो स्टॉक्स जिनके अंदर कहीं ना कहीं आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रही है, तो यहां हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। देखो दोस्तों, ये देखिए आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट। नेट प्रॉफिट 398 करोड़, उससे ज्यादा 643 करोड़, उससे ज्यादा 1700 करोड़, उससे ज्यादा 2400 करोड़। ये कंटिन्यूअसली 4 क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है, शुद्ध मुनाफा, वो बढ़ा है इस कंपनी का। तो इस तरह से ये एक तरह से एक ग्रोइंग स्टॉक के तौर पे आप इसको देख सकते हो। जरा इसके टेक्निकल्स पे नजर डालें तो देखिए, मूविंग एवरेज क्रॉस हुए यहां पर अप्रैल के आसपास में, अप्रैल के महीने में इसके मूविंग एवरेज क्रॉस हुए। कैंडल स्टिक से नीचे क्रॉस ओवर हुआ, यानी कि बुलिश क्रॉस ओवर है, यानी अप ट्रेंड की शुरुआत थी, और वो अप ट्रेंड आप साफ तौर पे देख सकते हैं। लेकिन ये अप ट्रेंड यहां जबरदस्त हो गया, यहां तक तो साधारण चल रहा था, यहां ये असाधारण हो गया, ये जे स्टिक बन गई। जे स्टिक ग्रोथ होती है ना ऐसी, इस टाइप में जे कर्व, जिसे आप हॉकी स्टिक भी बोलते हैं, कि भाई यहां थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रो हो रहा था यहां पर, और फिर एकदम से तेज ग्रो हो गया। अगर आप ये देखें तो इसके बाद में, हालांकि जे कर्व पूरा नहीं मान सकते आप इसको, क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर आप ये मान करके चलिए कि ये जो है वो बहुत तेजी से रनअप हुआ है।
दोनों इंडिकेटर पॉजिटिव है और अब थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में आरएसआई चली गई है, तो थोड़ी प्राइस को कूल होने का आपको वेट करना चाहिए इसके अंदर। मूविंग एवरेज ये सॉरी टेक्निकल जो वॉल्यूम है वो काफी अच्छा है, तो कोई समस्या इसमें नहीं है। तो ये मान करके चलिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो तो बाय ऑन डिप्स के चांसेस इसके बन सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म जो इसका मोमेंटम है ना वो बुलिश साफ तौर पे इसमें नजर आ रहा है। अब इसके शेयर होल्डिंग पे नजर डालें तो जरा देखें 51% से ऊपर तो दोस्तों इसके पास में खुद प्रमोटर्स का है, 9.5% के आसपास म्यूचुअल फंड, 10% डीआईआईज और 14% से ज्यादा है एफआईएस का। मतलब बिल्कुल बैलेंस है कि जैसे मान लो एक ये कोई पिज्जा है उसके 4 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर से, एक थोड़ा सा बड़ा रख दिया बाकी छोटे, तो करीब करीब बैलेंस्ड इसकी शेयर होल्डिंग है जो इस कंपनी को एक अच्छी पावरफुल कंपनी में के रूप में बताती है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं ये कह दूं कि काफी सारे मित्र हैं जो चाहते हैं कि डिटेल्ड वीडियोस बनाए जाएं, लेकिन YouTube पर क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए अगर आपको डिटेल वीडियोस चाहिए तो आपके लिए मेंबरशिप हमने ऑन कर रखी है। उसमें मेरे रिसर्च किए हुए वीडियोस पुराने भी मिल जाएंगे, आपको आने वाले टाइम के भी मिल जाएंगे, चाहे वो कंपनीज जो चाहे जितनी भी मैंने रिसर्च की है, चाहे वो सुज़लोन एनर्जी हो जो 8 रुपए के आसपास मैंने रिसर्च की थी, 32-40 रुपए के आसपास चल रही थी। खैर प्राइस ऊपर नीचे होना अलग बात है, बट रिसर्च जो है ना वो सारी आपको मेंबरशिप में मिल जाएगी। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके सेकंड नंबर की मेंबरशिप जिसका नाम है आई नो इन्वेस्टिंग, उसमें आप ज्वाइन करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से दोस्तों आपके काफी क्वेश्चंस है जो मैं डायरेक्टली चाहता हूं कि आपके सोल्व कर पाऊं। अगर आप मेरे से रूबरू होना चाहते हैं तो आपके लिए एक साइन अप बटन आपको मिल जाएगा, उस साइन अप में आप क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन सिंपल तरीके से करेंगे, फ्री ऑफ चार्ज है, एक पैसा नहीं देना। उस साइन अप को करने से आपको जब भी मैं लाइव सेशन करूंगा तो आप और हम आमने सामने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकेंगे। नेक्स्ट जो दोस्तों बात है वो है अच्छा कोई डीमेट अकाउंट अगर आप चाहते हैं तो मैंने जो भी मेरी रिसर्च में मुझे निकल के आए हैं सबकी लिस्ट मैंने पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जो चाहे जाकर के उनमें से ज्वाइन कर सकते हैं। बट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट को आपके इन्वेस्टिंग अकाउंट से बिल्कुल अलग रखिएगा, ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि नहीं तो लोग ना ऐसा वो एक टीवी पर ऐड नहीं आता था जिसमें कहते हैं बेटा तू सुन भी रहा है मेरी बात, तो कहता है बच्चा नहीं बिल्कुल नहीं, तो ऐसा मत करना, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों और हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्टॉक है वो कौन सा है। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक है वो है आपका LTI माइंडट्री। अब ये ना इसमें आप देखेंगे तो IT सर्विसेज का स्टॉक है, 6,000 रुपए की इसकी शेयर प्राइस है। जाहिर तौर पर ये सबके लिए तो सूट शायद ना करे, लेकिन जो जिनको करेगी उनके लिए बता दूं 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप है इसकी, और कंपनी 0.96% इसने डिविडेंड यील्ड दिया है, पे आउट 40% का है। 100 रुपए कमा रहे हैं, 40% आपको दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा नंबर है। प्रमोटर पूरी तरह कंट्रोल लेके बैठे हैं 70% के आसपास, 69% के आसपास। और देखिए प्रॉफिट और सेल्स दोनों में अच्छी ग्रोथ है, डेट का कोई इश्यू नहीं है क्योंकि डेट टू इक्विटी 0.1 है, और पायोस की स्कोर कंफर्टेबल जोन में, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज क्या है, मेन मुद्दा पकड़ना, मेन चीज है क्वार्टरली रिजल्ट्स की ग्रोथ। चलिए देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम लोग यहां पर आ गए हैं, और अब आप ये देखिए यहां से देखिए 1001 करोड़, ये कब का, दिसंबर 22 का, एक साल की बात कर रहा हूं पिछले, फिर 1100 करोड़, फिर 1152 करोड़, और फिर 1162 करोड़। मतलब कि चाहे ग्रोथ थोड़ी सी कम है, मतलब ग्रोथ थोड़ी थोड़ी हुई है, सीजनल असर इस पर नहीं दिखा है। इसका मतलब इसके कस्टमर्स वो हैं जो हर सीजन में इसको बिजनेस देते हैं, इस पे सीजनलिटी का असर नहीं पड़ता है। हम इसके जरा इस पे नजर डालें टेक्निकल्स पे, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये चल रहा है एक रेंज बाउंड उसमें क्षेत्र में, अक्टूबर से लेकर के, और ये अभी तक एक रेंज बाउंड ही चल रहा है। लेकिन फिलहाल इसने थोड़ा सा अपना ये एक रनअप दिया है प्राइस का, तो ये मान करके चलिए ये जो आपका एक मुख्य इसका रेजिस्टेंस है 6,255 का, इसको ब्रेक करने के बाद में, और ये करीब करीब अगर ये 6,500 को अगर ये कंटिन्यूसली टच करता है और क्रॉस करता है, तो फिर दोस्तों इसमें आपको 7-8 हजार के लेवल भी मिड टर्म में देखने को मिल सकते हैं। दोनों मूविंग एवरेजेस, दोनों जो आपके इंडिकेटर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो इसमें एक तरह से मैं कहूंगा कि एक अप ट्रेंड है, हालांकि मॉडरेट है लेकिन अप ट्रेंड है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग की, तो यहां आप देखिए कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो साफ तौर पे प्रमोटर्स के पास सबसे ज्यादा शेयर्स है, और वो अपनी स्टेक को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
देखो इनका भी तो एक खास बात होती है ना, वो तब करेंगे जब उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अभी उन्होंने अपनी होल्डिंग बनाए रखी है। म्यूचुअल बचे हुए सारे शेयर्स डीआईआई, एफआईआई और म्यूचुअल फंड से छीन करके ले लिए एक दूसरे से, मतलब कोई छोड़ना नहीं चाहता। और बचे हुए 10-11% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक आपके हमारे जैसे लोगों के पास में आ जाते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल ये 2 स्टॉक्स हैं जिनमें आपने देखा क्वार्टरली ग्रोथ हो रही है, यानी हर क्वार्टर पे ग्रोथ हो रही है। तो आपको इनके बिजनेस मॉडल में कैसा दम नजर आया? आपको क्या लगता है इनमें आने वाले समय में किस प्रकार की चाल देखने को मिल सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई सवाल है वो भी पूछ लेना, कमेंट सेक्शन तो आप ही का है ना, तो आप जरूर पूछिए, मैं जरूर उनको पढ़ूंगा और जितना हो सकेगा जितनों का आंसर दे पाऊंगा। वरना तो लाइव सेशन के लिए मैंने आपको साइन अप लिंक दे रखा है, रजिस्टर कर लेना। चलिए आगे दोस्तों, आपको ये अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। हाँ, हमारी तरफ से ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। आप अपना सोच समझ के फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके फिर अपना डिसीजन लीजिए। ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें आप नया कुछ सीखें और आगे अपने इन्वेस्टमेंट को बेटर बनाने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, आपने इतना प्यार, टाइम और सम्मान और स्नेह दिया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन ऑन कर दिया है। इस सब के लिए दोस्तों अग्रिम धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं एक और नए स्टॉक्स को डिकोड करने के लिए। तब तक जय हिंद।